हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल ब्रेन बूस्टर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम पढ़ाने जा रहा हूं, जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन पर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे वर्क बराबर क्या होता है, वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम। जब समय को कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कार्य पूरा होता है। इसे समझने के लिए, कार्य क्षमता को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति एक दिन में 10 कुर्सी बना सकता है, मीन्स उसकी जो कार्य क्षमता है कि वो 10 ही कुर्सी बना सकता है। और जब वह दो दिन कुर्सी बनाएगा तो कुल कितना कुर्सी बना लेगा, 20 कुर्सी बना लेगा। तो उसका जो वर्क हुआ वो 20 हुआ। कितना हुआ, 20 हुआ। तो इस तरह से हम वर्क निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर टाइम की भी बात कर लेते हैं। तो टाइम जब हमें निकालना रहेगा तो वर्क बट्टा में क्या होगा, वर्क इफिशियंसी की बात करेंगे। वर्क इफिशियंसी की बात करेंगे। और जब हमें वर्क इफिशियंसी निकालना रहेगा, तो वर्क बटा में क्या कर लेंगे, टाइम कर लेंगे। वर्क बटा में टाइम कर लेंगे। तो ये हमारे लिए काफ़ी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस दृष्टिकोण से इसे ध्यान रखें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को मैंने टाइप वाइज बांट दिया है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आते हैं टाइप 1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम 20 दिन और 30 दिन का एलसीएम लेते हैं। जैसे ए 20 दिन में काम कर सकता है और बी 30 दिन में काम कर सकता है। तो फर्स्टली दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, तो 60 होगा। अब ये जो 60 हमारा जो होता है, ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है। और हमें अब इफिशियंसी ज्ञात करना होता है। तो इफिशियंसी कैसे ज्ञात करेंगे, जब हम इफिशियंसी ज्ञात करना होता है टोटल वर्क में किससे डिवाइड करेंगे, तो टाइम से करेंगे। तो जिससे हमारा इफिशियंसी प्राप्त हो जाएगा। अगर ए की इफिशियंसी की बात करेंगे तो ए 20 दिन में कार्य कर सकता है, तो जब इसे हम टोटल वर्क में डिवाइड देंगे तो इसका इफिशियंसी आ जाएगा। तो ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरह बी की इफिशियंसी ज्ञात करने के लिए टोटल वर्क में हम टाइम से डिवाइड दे देंगे। तो 30 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो ये दोनों का इफिशियंसी हमें पता चल गया। क्या पता चल गया, इफिशियंसी पता चल गया। और जब दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को कर सकेंगे, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल इफिशियंसी कितना आ गया, 5 आ गया। अब ए बी कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर सकेंगे, तो ए प्लस में बी। और जब हम टोटल वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 12 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा टाइम हो जाएगा। मतलब वो कितने दिन में ए प्लस बी मिलकर कर सकेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ सके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ए किसी काम को 30 दिन में जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से हम बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जिससे हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। तो यहाँ एलसीएम लेते हैं। तो 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120 एलसीएम आता है। तो अब हमें ए बी और सी का हमें क्या ज्ञात करना है, इफिशियंसी ज्ञात करना है। हमें ए और बी और सी का क्या करना है, इफिशियंसी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए की इफिशियंसी की बात करेंगे। तो
तो ए की जब इफिशियंसी हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इफिशियंसी बराबर में क्या होता है? वर्क बाई टाइम होता है। तो टोटल वर्क 120 है और टाइम एक कितना है? 30 है। तो 120 को यहाँ 30 से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? इफिशियंसी आ जाएगा। तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब बी को उसी तरह से करेंगे 120 टोटल वर्क और बाई 40 तो हमें कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा इफिशियंसी। सी का उसी तरह से इफिशियंसी निकालेंगे 60 को डिवाइड करेंगे 120 में तो 2 आएगा। अब हम चूंकि यहाँ क्वेश्चन बोला तीनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को कर सकेंगे तो तीनों की इफिशियंसी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। और इसे अब क्या करेंगे? टोटल वर्क में डिवाइड दे देंगे तो 120/9 अब हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप 2 की। पहला क्वेश्चन है ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 16 दिन में एवं ए बी सी उसी काम को 6 दिनों में करते हैं तो सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? मतलब कि यहाँ पर ए का वर्क दिया हुआ है 24 जबकि बी का वर्क दिया हुआ है 16 और ए बी और सी का दिया हुआ है 6 डेज। तो फर्स्टली तीनों का हम उसी तरह से बनाएंगे, एलसीएम लेंगे। तो तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा क्या? टोटल वर्क आया। क्या आएगा? टोटल वर्क। तो जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24, 16 और 6 का एलसीएम आएगा 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। तो फिर इसमें भी इफिशियंसी हम निकालते हैं। तो ए की जब इफिशियंसी की बात करेंगे तो टोटल वर्क में उसकी डेज को भाग देंगे, टाइम को जब डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? उसका इफिशियंसी। तो 24 को 48 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। उसी तरह से 16 को जब 48 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। उसी तरह से 6 को 48 में करेंगे तो 8 आएगा। अब चूंकि हमें यहाँ पर सी का निकालना है तो सी का निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी और प्लस सी में से हम क्या करेंगे? ए प्लस बी का हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सी निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ ए प्लस बी कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है और ए और बी को जब ऐड करेंगे तो 5 होगा। मीन्स सी का कितना आ गया? तो सी का 3 आ गया। एफिशिएंसी कितना आ गया? 3 आ गया और सी का ही पूछ रहा था। तो टोटल वर्क में क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे 3 को तो 16 डेज में आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन जस्ट उसी तरह का है। ए एवं बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं जबकि ए उसी काम को 60 डेज में कर सकता है तो अकेला बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो यहाँ बी का हमारा पूछ रहा है। तो पहले जैसा ही लिखे ए प्लस बी बराबर में 20 डेज और ए की काम की बात करेंगे तो ए 60 डेज में कर रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यहाँ कितना होगा? तो यहाँ 60 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। अब दोनों का इफिशियंसी की बात करेंगे तो जब इन दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे ए प्लस बी का तो यहाँ पर 20 को 60 में क्या करेंगे? उसी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा और ए का इफिशियंसी निकालना रहेगा तो 60 में 60 को डिवाइड करेंगे तो 1 और चूंकि मेरा बी का पूछ रहा है तो बी का यहाँ इफिशियंसी कितना आ जाएगा? तो 3 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो 2 इसका इफिशियंसी आ जाएगा। तो बी कितने दिन में कर सकता है? तो यहाँ से आसानी से निकल सकता है। 60 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 30 डेज। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।